प्रणाम सभी को। कक्षा 11वीं इकाई 5 के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे गहरी काली मिट्टी नर्मदा की घाटी में पाई जाती है, सत्य है। स्केलेटन मिट्टी चमकीली होती है, सत्य है। कपास के लिए उपयुक्त काली मृदा, सत्य है। मृदा का सबसे नीचे का भाग उपमृदा कहलाता है, सत्य है। सबसे नीचे का भाग क्या? उपमृदा। विशेष मृदा 15 सेंटीमीटर तक। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,74,690 वर्ग किलोमीटर है। 32,74,690 वर्ग किलोमीटर है, सत्य है। सभी प्रकार की मृदाओं का एक साथ विस्तृत अध्ययन करना मृदा का वर्गीकरण कहलाता है। सभी प्रकार की मृदाओं का एक साथ विस्तृत वर्णन करना वर्गीकरण, सत्य है। मृदा का वर्गीकरण किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं, तो ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चट्टानों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो उस मृदा को क्या कहते हैं? तो उस मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। नंबर 3, यदि मृदा को लंबवत काटे तो उसमें ऊपर से नीचे की कई परतें दिखाई देती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? तो इस संरचना को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सोलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोलन का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। लाल एवं पीली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी ये किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? धान के लिए। वह कौन सी मृदा है जिसके सूखने पर दरारें पड़ जाती है? काली मृदा। मृदा कणों के आकार को क्या कहते हैं? तो मृदा गठन। मालवा के पठार क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। फिर मृदा में उपस्थित जल को कहते हैं मृदा जल। कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा। फिर मृदा संरचना की तिर्यक कण विन्यास में रंध्रावकाश का प्रतिशत की मात्रा 26% होती है। फिर कणों के आपसी चिपकने की शक्ति या कणों के आपसी खिंचाव को कहते हैं मृदा संसंजन। देख रहे हैं हम यहाँ पर व्हाट इज सॉइल। परिभाषा भी दी हुई है और प्रतिशत भी दिया हुआ है। ये जीवांश है, ये पानी की मात्रा है और ये हवा की मात्रा है और ये है जीवांश। तो इतने क्षेत्र में ही अपने कृषि के लिए लाभदायक होता है। 5% भाग मिट्टी में 5% भाग जीवांश का होता है। मृदा संगठन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। मृदा रंध्रावकाश का महत्व लिखिए। तो पौधों को उचित मात्रा में वायु और जल प्राप्त होता है। नंबर 2, लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि होती है। नंबर 3, मृदा में जल धारण की शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 4, फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। और नंबर 5, पौधों को सुचारू रूप से भोजन प्राप्त होता है। तो रंध्रावकाश क्यों होना अनिवार्य है? रंध्रावकाश जितना होगा, मृदा जितनी ठोस होगी, जितने बड़े कणों वाली होगी, उसमें उतना ज़्यादा रंध्रावकाश होगा और जितना रंध्रावकाश ज़्यादा होगा उतने फायदे होंगे। तो क्या फायदे होते हैं? मुख्य दिया हुआ है, वायु और जल ज़्यादा मात्रा में उसमें समाहित होता है। लाभदायक जीवाणुओं
में वृद्धि होती है, जो 57% जीवाणुओं के अंदर क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है, जल धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है, उत्पादन बहुत अधिक देती है और पौधों को रंध्रावकाश वाली मृदा से सुचारू रूप से भोजन मिल जाता है। प्रश्न है अगला, मृदा की परिभाषा। मृदा वह माध्यम है जिसमें फसलें उग सकती है। फसलें उग सकने वाला माध्यम कौन सा है? मृदा। इसको अलग अलग प्रकार से भी समझा जा सकता है। मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडन, किसके विखंडन? चट्टानों के टूटने, विखंडन द्वारा बने छोटे छोटे कणों एवं जीवांश पदार्थों के मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसलें उग सकती है, अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पौधों को वायुमंडल में सीधे खड़ा करने में आवश्यक सहारा देती है। मृदा पृथ्वी की सतह का वह ऊपरी भाग है जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति द्वारा प्रभावित होकर बनती है और जो फसलों के उत्पादन का मुख्य माध्यम है, जिसमें ठोस, द्रव एवं गैसीय माध्यम विद्यमान होते हैं। संक्षेप में कहेंगे, मृदा पृथ्वी का वह ऊपरी शल्य स्तर है जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। मृदा का संगठन बताइए। तो मृदा संगठन में आता है खनिज लवण 45%, जीवांश पदार्थ 5%, वायु होती है 25% और जल होता है 25%। किन्हीं 4 मृदा के भौतिक गुणों के नाम लिखिए। तो मृदा के भौतिक गुण है, मृदा के भौतिक गुण में नंबर 1 मृदा कणाकार, दूसरा मृदा संरचना, तीसरा मृदा जल और चौथा मृदा ताप। भौतिक गुण मृदा में एक तो आकार, उसकी संरचना, उसमें जल और उसमें ताप। मृदा संरचना मृदा विन्यास को प्रभावित करने वाले, मृदा संरचना को या मृदा विन्यास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? यहाँ दिया हुआ है चित्र बना करके मध्य प्रदेश की मिट्टी, यहाँ परिभाषा दी हुई है और ये दी हुई है मिट्टी। तो ये देख रहे हैं अपने क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में गहरी काली मिट्टी, यहाँ ऊपर में हल्की काली मिट्टी, मालवा क्षेत्र में यहाँ ऊपर में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी यहाँ होती है और ये मिश्रित मिट्टी यहाँ, और लाल और पीली मिट्टी इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की मृदा। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक या मृदा विन्यास को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 उर्वरक एवं खादों का प्रयोग, नंबर 3 जल निकास और नंबर 4 जुताई। ये मृदा रंध्रावकाश या मृदा विन्यास को प्रभावित करते। अधिक जुताई करने से भूमि टूटती है ना। उर्वरक एवं खादों का प्रयोग उचित मात्रा में करने से मृदा विन्यास, मृदा संरचना प्रभावित होती है। ज़्यादा खाद डालने से भी हम देखते हैं मृदा उतर जाती है। जलवायु परिवर्तित होने से भी मृदा संरचना प्रभावित होती है और जल निकास अगर मान लो समुचित रूप से हो तब मृदा संरचना अच्छी होती है। और जहाँ जल खूब ज़्यादा मात्रा में जमा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मृदा विन्यास गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। मृदा रूपदता, सॉइल प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो मृदा रूपदता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम, नंबर 1 मृदा कणाकार, नंबर 2 कोलाइड, नंबर 3 अणु आकर्षण और नंबर 4 है आर्द्र एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये मृदा रूपदता को प्रभावित करते हैं।
प्रश्न चलते हैं अगला। मृदा निर्माण में कितनी शक्तियाँ काम करती है? तो मृदा निर्माण में कितनी शक्तियाँ काम करती है? मृदा निर्माण में निम्नलिखित शक्तियाँ काम करती है। पहला भौतिक शक्तियाँ, दूसरा रासायनिक शक्तियाँ, तीसरा जैविक शक्तियाँ। प्रश्न है, खेती की दृष्टि से किस प्रकार का जल अधिक उपयोगी है? तो केसी जल सबसे अधिक उपयोगी है। फिर मृदा निर्माण प्रक्रिया को दर्शाइए। तो मृदा निर्माण कैसे होता है? उत्तर देखो, चट्टानों तथा खनिज, फिर ऊपर दिया है अपक्षय बटे में, तीर के निशान के बटे में, द्वारा मूल पदार्थ बनता है और मूल पदार्थ से मृदा निर्माण प्रक्रिया द्वारा मृदा बनती है। तो इस प्रकार का सूत्र लिखना पड़ेगा आप लोग। चट्टान तथा खनिज, अपक्षय आबलिक द्वारा मूल पदार्थ, मृदा निर्माण आबलिक प्रक्रिया इक्वल टू मृदा। रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक में मृदा गठन, मृदा संरचना, मृदा परिच्छेदिका। पौधों के लिए उपयोगी जल कौन सा है? तो पौधों के लिए उपयोगी जल K2 जल है। फिर मृदा निर्माण की प्रमुख भौतिक शक्तियों के नाम लिखिए। तो मृदा निर्माण की प्रमुख शक्तियाँ है जल, वायु, तापक्रम, ज्वालामुखी, बर्फ और भूकंप। मृदा निर्माण की कोई 4 रासायनिक शक्तियों के नाम लिखिए। मृदा निर्माण की कोई 4 रासायनिक शक्तियों के नाम में आता है मृदा निर्माण की प्रमुख रासायनिक शक्तियाँ है ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बोनीकरण, नंबर 3 अपचयन और नंबर 4 जल अपघटन। प्रश्न बनता है, चट्टानें किसे कहते हैं? चट्टानों के प्रकार लिखिए। तो चट्टान उस ठोस पदार्थ या पिंड को कहते हैं जिसमें एक या अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टान ऐसे पिंड को कहते हैं या पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक या अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय चट्टान, दूसरा पातालिक चट्टान और तीसरा परिवर्तित चट्टान। प्रश्न बनेगा, इसका उत्तर भी इसी में है। लाल तथा पीली मृदाएं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल तथा पीली मृदाएं मध्य प्रदेश के बस्तर, शिवपुरी, बालाघाट आदि जिलों में पाई जाती है। प्रणाम। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है।